स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के कुछ वीडियो अपन पहले अपलोड कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, वो क्लासें आपने अगर नहीं लगाई हैं, तो पीछे की क्लासें आप ज़रूर लगा लें। आज के वीडियो में हम साधारण ब्याज से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साधारण ब्याज की किस्त कैसे निकालते हैं, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। तो उसी पर रिलेटेड आज हम उसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ बेसिक थ्योरी जो है वो भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। साधारण ब्याज का टॉपिक है, इसका पॉइंट चल रहा है किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें अपना टाइप चल रहा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट किस्त। किस्त से रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चन हैं सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है, एक व्यक्ति 9 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि धनराशि को 1 रुपये प्रति माह की किस्त से 10 माह में वापस कर देगा, तो दर प्रतिशत क्या होगी। क्वेश्चन मैं दोबारा बोल देता हूँ। एक व्यक्ति 9 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि धनराशि को 1 रुपये प्रति माह की किस्त से वह 10 माह में वापस कर देगा, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले देखे होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अपने पहले बेसिक थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में इस पर अपने जो फॉर्मूला बनता है उस पर भी काम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है 9 रुपये जो है वो 1 रुपये प्रति माह की किस्त, प्रति माह की किस्त से 10 माह में चुका दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 9 रुपये क्या है, 9 रुपये है इसका मूलधन, ये है मूलधन। ठीक है, 9 रुपये जो है वो है मूलधन। 9 रुपये मूलधन है, 1 रुपये की प्रति माह की किस्त है और 10 महीनों में ये रुपए चुका दिए जाएंगे। देखो इसको करने के लिए इसमें आपसे पूछा है कि इसमें दर प्रतिशत क्या होगी, रेट जो क्या होगी, किस रेट से उसने ब्याज लिया है। देखो इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है कि 1 रुपये प्रति माह की किस्त है और 10 महीनों में चुकाई जाएगी। 1 रुपये प्रति महीने, 10 महीने में कितने रुपए चुका देगा, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये वह चुका देगा, जबकि लिए उसने कितने रुपए थे, 9 रुपये लिए थे। इसका मतलब उसने ब्याज कितने रुपए का दिया, 1 रुपये का ब्याज दिया है। 1 रुपये का क्या दिया है, ब्याज। 1 रुपये का ब्याज दिया है और इस ब्याज को उसने कैसे दिया, इंस्टॉलमेंट में। पहले 9 रुपये पर ब्याज लगा होगा, फिर 1 रुपये उसने दे दिया तो फिर 8 रुपये पर ब्याज लगा, फिर 1 रुपये किस्त का दे दिया तो फिर 7 रुपये ब्याज लगा, 7 रुपये पर ब्याज लगा होगा। इस तरीके से करके उससे कुल मिलाकर 1 रुपया ब्याज का देना पड़ा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट कैसे करेंगे, 1 रुपया ब्याज देना पड़ा उसको। पहले 9 रुपये थे 8% की दर से 1 माह के लिए, यानी कि साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग लगा दिया और बटे में 100। ठीक है, ये 9 रुपये पर ब्याज लगा। उसके बाद में उसने 1 रुपया जो है किस्त के रूप में चुका दिया, तब उसका जो अब उसके 9 रुपये थे वो कितने रह गए, 8 रुपये। अब उस पर 8% से रेट लगेगा 1 महीने का, यानी कि बटे में 1200। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट 1200 लिख सकता हूँ और 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर 7 रुपये रह गए और उस पर 8 बटे में 100, क्योंकि यहाँ पर उसने 1 रुपया जो किस्त ली थी वो चुका देता है। इसी तरह से ये तब तक किस्तें देगा जब तक उसका 1 रुपया भी चुका न दे। ठीक है, तो लास्ट में कितने रुपए बचेंगे, 1 रुपये 8% से बटे में 100 और 12 किस लिए लगाया है, महीने को साल में चेंज करने के लिए।
तो इस प्रकार वह 1 रुपया पूरा कंप्लीट ब्याज के रूप में चुका देगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1, ठीक है। r बटे में 1200, r बटे में 1200, r बटे में 1200, सब में r बटे में 1200 कॉमन है, अंदर बचेगा 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से 1 तक, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, या तो आप समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा के इनको जोड़ सकते हैं, वो फॉर्मूला जो है अपने टॉपिक जब आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर आप 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को जोड़ सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? बेसिक तो लगभग सभी को याद ही रहता है कि ये किसके बराबर होगा? 45 के। इनका योग 45 के बराबर होगा। तो 1 बराबर r बटे में 1200 गुणा में 45, किसके बराबर होगा? 45 के, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r बराबर 1200 बटे में 45। तो r बराबर 1200 बटे में 45। यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ, कितनी बार? 9 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा? 400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 400। इसके बाद में मैं और काट सकता हूँ कैसे? 5 से कटेगा ना, 5 से ये कितनी बार कटेगा? 240 बार, ठीक है। इसके बाद में इसे और काट सकता हूँ, कितनी बार कट जाएगा? 3 से 8 बार, ये 3 से 3 बार। तो यहाँ से आ रह जाएगी 3 से 26, 78, और 2 से ही 3 बटे, ठीक है। 26 से ही 2 बटे में 3%, ये इसकी आ जाएगी रेट। 26 से कितनी बार कटेगा? 18, 26 गुणा में 3, 78, और 2 80, 80 बटे में 3, ठीक है। तो 26 से ही 2 बटे में 3%, ये आ जाएगी इसकी रेट। ये तो है इसका बेसिक तरीका, इसे बेसिक से कैसे करना है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे कि इसमें कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कैसे सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से लिखता हूँ, 9 रुपए का क्या है? मूलधन है, ठीक है। 1 रुपये प्रति माह की किस्त है, ठीक है। और 10 किस्तें हैं, 10 किस्तें हैं, ठीक है। ये पॉइंट है। इसमें अब फॉर्मूला जो है वो ऐसे यूज़ करेंगे। फॉर्मूला जो है वो है P बटे में N गुणा में I बराबर 2400 प्लस N-1 इंटू में R बटे में 2400 प्लस 2NR, ठीक है। ये फॉर्मूला है। P बटे में अपोन में कितना आएगा? N गुणा में I 2400 प्लस N-R बटे में 2400 प्लस 2NR, जिसमें जो N है किस्तें, कितनी किस्तें हैं वो है। I जो है वो प्रति माह का ब्याज है, प्रति माह ब्याज, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये प्रति माह जो ब्याज निकालना होता है, प्रति माह जब ब्याज दे रखा होता है, ठीक है, तभी काउंट करते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। प्रति माह का ब्याज, और उसके अलावा दे रखा है P जो है वो है मूलधन। P क्या है? मूलधन, ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है R क्या है? दर। R जो है वो है दर प्रतिशत। और इसमें और क्या दे रखा है? ठीक है। अब इसमें P का मतलब मूलधन, मूलधन कितना है? 9 बटे में N कितनी है? किस्तें कितनी है? 10 गुणा में प्रत्येक किस्त का मान कितना है? I, प्रत्येक किस्त का ब्याज, प्रत्येक किस्त, ठीक है। प्रति माह जो किस्त है, प्रति माह की किस्त क्या है? ठीक है, सॉरी ब्याज लिखा गया, किस्त क्या है प्रति माह की? प्रति माह किस्त 1 है, बराबर 2400 प्लस N कितने हैं? किस्तें कितनी है? 10, 10 माइनस 1 9 गुणा में R बटे में 2400 प्लस 2 गुणा में N, 2 गुणा में 10, 10 गुणा में, ठीक है, 2, 20 R हो गया। यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2400 गुणा में 10 और 2400 गुणा में 9, बेसिक से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 2400 गुणा में 9, 2400 गुणा में 10, अंतर 1 का है, गुणा में 2400, ठीक है, बराबर
बराबर किसके बचेगा, 9 गुणा में 2 18, 180 यार, माइनस 9 10 गुणा में 9 90 यार। ठीक है, अंतर कितने का आ गया, 90 यार। 2400 बराबर 90 आर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 8 80, तो आर का मान यहाँ से कितना आएगा, 80/3%। ठीक है, जो रेट आएगी वो 80/3, जिसे मैं लिख सकता हूँ 26 सही 2/3%। ये इसका आंसर है। बेसिक जो पॉइंट है वो भी देख लिया, इसकी थ्योरी क्या है वो समझ ली। अब इसके बाद में अपनों ने इस पर जो इसका फॉर्मूला बनता है वो भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, एक व्यक्ति, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि धनराशि को 1,000 रुपये प्रति माह की किस्त से 10 माह में वापस कर देगा, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। एक व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि धनराशि को 1,000 रुपये प्रति माह की किस्त से 10 माह में वापस कर देगा, तो जो दर है वो पूछी है वो क्या होगी। इसका बेसिक कंसेप्ट भी यही है, इसे भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए कैसे, देखो इस बार दे रखा है 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 रुपये है, ये दे रखा है मूलधन। 9,000 रुपये उसने लिए, 10 माह में वापस करने हैं, हर महीने की किस्त। ठीक है, प्रत्येक माह किस्त, प्रत्येक माह की जो किस्त है वो है 1,000 रुपये। ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, देखिए पहले 10 महीने की किस्त है, हर महीने 1,000 रुपये की किस्त है, टोटल कितने चुका देगा, 10,000 रुपये। लिए कितने थे, 9,000, यानी कि ब्याज कितना मिला, 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये का ब्याज मिला है। अब ये ब्याज क्यों मिला है, क्योंकि पहले महीने 9,000 रुपये थे, उसे 1% की दर से 12 बटे में क्यों लगाया, क्योंकि साल जो है साल में चेंज करने के लिए, महीने को साल में, एक महीने का जो ब्याज होगा वो इतना होगा। अब अगले महीने 8,000 में से 9,000 में से 1,000 रुपये ब्याज जो किस्त दे देगा, तो पीछे कितने बचेंगे, 8,000 रुपये। अब 8,000 पर 8% से 1 माह का ब्याज लगेगा। इसी तरीके से लास्ट 1,000 रुपये तक 8% से ब्याज लगेगा। ठीक है, ये 1200 कैसे लिखा है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें जब कॉमन लेंगे तो ये होगा 1,000 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 9,000। इसमें से r बटे में 1200 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर कितना बचेगा, 9,000 प्लस 8,000। ठीक है, इसी तरीके से 1,000 तक बचेगा। यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, 1,000 बराबर r बटे में 1200 गुणा में 45,000। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 45,000 के बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन के तरीके से सेम वही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। क्या ये क्वेश्चन वही बन चुका है, 1 रुपये का ब्याज r बटे में 1200 गुणा में 45, क्या वही क्वेश्चन बन चुका है। 1200 बटे में 45 जो रेट आ जाएगी, इसमें मैं कितने का भाग लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 से भाग लगा देता हूँ तो 240 बटे में 9, 3 से भाग लगाऊंगा तो 80 बटे में 3, और ये 26 से ही 2/3% के बराबर। इसका मतलब मैं समझाना ये चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया है क्योंकि इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो कि जो 9,000 रुपये हैं, ठीक है, ये मूलधन है, इसकी जो 3 जीरो है आप 3 जीरो से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन गया, 9 रुपये का मूलधन 10 महीने तक, और प्रत्येक की किस्त क्या है, 1 रुपये। ठीक है, क्योंकि दर पे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, दर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, इसीलिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले में भी रख सकते हो,
फॉर्मूला जो है मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर नोट करवा देता हूँ। P बटे में N गुणा में I, फिर दे रखा है 2400 प्लस N-1 इंटू में R बटे में 2400 प्लस 2NR। अगर फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या फिर बेसिक कंसेप्ट अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो बेसिक कंसेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है। एक व्यक्ति 10 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि धनराशि को 1 रुपये प्रति माह की किस्त से क्वेश्चन में इस प्रकार से दे रखा है। एक व्यक्ति 10 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि धनराशि को 1 रुपये प्रति माह की किस्त से 11 माह में वापस कर देगा, तो दर का प्रतिशत क्या है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन वही है लेकिन वैल्यू चेंज है। इस बार भी क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 10 रुपये जो है वो मूलधन है, 10 रुपये जो है वो मूलधन दे रखा है। ठीक है, किस्तें आपको दे रखी है 11 किस्तें, और एक किस्त में आपको चुकाने हैं 1 रुपये। ठीक है, एक किस्त में 1 रुपये देना है और 10 रुपये मूलधन है, 11 किस्तें, रुपए कितने चुका दोगे 11, रुपए कितने थे 10। ठीक है, अब आप इसे चाहे फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है तो वैसे कर सकते हो, या फिर आप बेसिक कंसेप्ट लगा सकते हो। मैं एक बार फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देता हूँ। पी का मान कितना हो गया 10, बटे में किस्तें कितनी है 11, गुणा में 1 11, बराबर वो आ जाएगा 2400 प्लस N-1 10 R। ठीक है, बटे में 11 गुणा में 2 22 R। ठीक है, 22 R, यहाँ से हो जाएगा 220 R, और ये हो जाएगा 10 गुणा में 11 110 R, और ये बराबर आ जाएगा 2400 के। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है। 110 R जो है वो 2400 के बराबर आएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी 240 बटे में 11। ये आ जाएगा इसका आंसर। इसे आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, ये इसका आंसर है। आपको बेसिक तरीके से इसे सोल्व करके देखना है। 10 रुपये मूलधन है, ठीक है, 10 रुपये का उधार लेता है, 10 रुपये उधार लेता है, 1 रुपये प्रति माह की किस्त से 11 किस्तों में अगर चुका देता है तो दर प्रतिशत क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूँ, फॉर्मूला जो है वो भी बता दिया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इससे अलग तरीके का क्वेश्चन देखिए। थोड़ा जो अलग तरीके का क्वेश्चन है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, या फिर मैं साथ साथ में नोट करवा देता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक रेडियो है, एक रेडियो नगद भुगतान करने पर 300 रुपये में उपलब्ध है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। एक रेडियो नगद भुगतान करने पर 300 रुपये में उपलब्ध है तथा 70 रुपये तत्काल अदायगी करके, यानी 70 रुपये आप एडवांस पेमेंट करके 6 माह तक 40 रुपये प्रति माह की किस्त से भी उपलब्ध है, तो अब दर प्रतिशत क्या होगी, किस्त पर क्या रेट लग रही है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक रेडियो है, नगद भुगतान करने में 300 रुपये पर उपलब्ध है। नगद देते हो तो 300 रुपये में उपलब्ध है, लेकिन 70 रुपये तत्काल अदायगी करके अगर आप किस्तों में लेना चाहते हो तो 70 रुपये आपको पहले देने होंगे, और फिर 6 माह तक 40 रुपये की हर माह किस्त आएगी। तो आपको ये बताना है कि अब इसमें साधारण ब्याज की दर क्या है। देखो भाई, किस्त की क्या दर, किस तरीके से वह ब्याज ले रहा है, वो दर बतानी है। देखो, इसका मतलब वो है 300 रुपये की कोई वस्तु है, अगर आप नगद मूल्य देते हो तो 300 रुपये में दे सकते हो। अब ये कहता है कि 70 रुपये तो आप पहले दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद में 6 माह तक और प्रत्येक माह की जो किस्त है
6 माह तक प्रत्येक माह की किस्त है वो है 40 रुपये। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 70 रुपये तो पहले दिए और 40 रुपये की 6 माह तक किस्त देंगे। 6 माह तक 40 रुपये की किस्त देंगे तो कितना आ जाएगा 240 प्लस 70 रुपये आपने उसे पहले दे दिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो भी सामान है वो आपको 310 रुपये में मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप नगद देते हैं तो आपको ये सामान मिलेगा 300 रुपये में। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन से डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट है लेकिन तरीका वही लगेगा, थ्योरी भी वही यूज़ करेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी वही यूज़ करेंगे। देखो थोड़ा सा फ़र्क है। कैसे, अब यहाँ पे जो ब्याज लगेगा, देखो 70 रुपये तो उसने पहले दे दिए, 70 रुपये पहले दे दिए, इसका मतलब 300 में से 70 रुपये तो उसने पहले दे दिए, देने थे 300 लेकिन 70 रुपये पहले दे दिए, इसका मतलब 230 रुपये अभी भी बाकी है देने। अब 230 रुपये पर ब्याज लगना शुरू होगा क्योंकि 230 रुपये नहीं दिए और इसी पर वो किस्तें बनाएगा, इसी पर वो ब्याज लेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि ब्याज कितना लिया, 300 से 310 ब्याज लिया उसने 10 रुपये का। ब्याज कितना लिया 10 रुपये का, 10 रुपये का ब्याज लिया। जब 230 रुपये थे तो 8% से 1 माह तक का ब्याज ये हो गया, प्लस अब 230 में से उसने 40 रुपये की किस्त दे चुका है तो अब कितने रुपए और देने होंगे, 40 रुपये की अगले महीने किस्त दे दी तो अगले महीने फिर कितने देने होंगे 190। ठीक है, 190 इस पर फिर R/100 गुणा में 12। ठीक है, इस तरीके से लगेगा। उसके बाद में प्लस, अब इस पर 40 रुपये उसने दे दिए तो फिर 150 रुपये पर R/1200। ठीक है, अब उसमें से फिर 40 रुपये उसने दे दिए तो अब कितने रुपए देने होंगे 110 गुणा में R/1200। ठीक है, उसके बाद में 40 रुपये और दे दिए तो फिर बचेंगे 70 रुपये गुणा में R/1200। फिर 40 रुपये दे देगा अगले महीने तो फिर बचेंगे 30 रुपये, उस पर R/1200। ठीक है, इसके बाद में तो ब्याज खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो वो पूरा का पूरा चुका देगा। 1 2 3 4 5 और 6 किस्तें पूरी होगी यहाँ तक। अब आपको इनको जोड़ करना है। देखो यहाँ से आपको 10 रुपये, ठीक है, R/1200 कॉमन आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस है, अब बस फ़र्क इतना है कि इस बार 70 रुपये पहले दे दिए तो 230 से शुरुआत करनी है। पहले जितना मूलधन दे रखा था उससे शुरुआत करनी थी, अब 70 रुपये उसने दे दिए तो 230 से शुरुआत करनी है। जितनी किस्तें दे रखी है उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, 1200 R/1200, अब 230 प्लस 190 प्लस 150 प्लस 110 प्लस 70 प्लस 30। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है और आपको ये वैल्यू काउंट करनी है। क्वेश्चन में 10 रुपये। ठीक है, देखिए अब यहाँ से मैं काउंट कर लेता हूँ। R/1200 230 और 200 कितने हो गए 430 माइनस 10 420 520 520 570 670 680 और 100 780 कितना हो जाएगा 780। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 अपॉन में 78। 1200 अपॉन में 78 ये आ जाएगी रेट। अब इसे आप कितने से काट सकते हो 6 से। 6 से ही कितनी बार कट जाएगा 200 बटे में 6 से 78 13 बार, तो R यहाँ से कितनी आ जाएगी 200 बटे में 13%। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो। ये इसका आंसर है। इसमें एक नया कंसेप्ट ये था कि इसमें 70 रुपये वो पहले दे देता है तो 230 जो 300 रुपये थे उसमें से 70 माइनस करने हैं और 230 पे अपने को ब्याज काउंट करते हुए चलना है और किस्तें जो दे रखी है उसके हिसाब से काउंट करना है। अब आप इसे फॉर्मूले में भी रख सकते हो। फॉर्मूले में जब रखोगे तो जो मूलधन है वो 300 नहीं होगा, वो 230 से शुरुआत करनी है। फॉर्मूले में क्या रखना है, अब फॉर्मूले में P की जगह कितना आएगा, P की जगह कितना आएगा 230। ठीक है, बाकी किस्तें NI प्रत्येक महीने का ब्याज बाकी जो सब कुछ है वो सेम रहेगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को
सोल्व करना है। ये इसका बेसिक तरीका है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप क्या होगा। अगला जो टाइप है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 12,800 रुपये। 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो किस्तों में चुकाना चाहता है तो पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीसरी किस्त का मान क्या होगा? ब्याज दर 10% हो। ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। 3 किस्तें हैं। पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 है। तो तीसरी किस्त का मान ज्ञात करो। ब्याज की दर जो है 10% दे रखी है। 12,800 रुपये, ठीक है। सबसे पहले 12,800 रुपये पहली किस्त जो है, पहली किस्त क्या है मान लेते हैं वो x है। मैं डायरेक्ट लिखना तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं बेसिक से समझा देता हूँ। पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त का जो है वो 1/3 है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, अगर पहली किस्त जो है, पहली किस्त अगर 100 है तो दूसरी किस्त 200 होगी, तीसरी किस्त 300 होगी। देख लीजिए ये 100 है, तीसरी का 1/3 है और दूसरी का आधा है। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके क्या बन सकता है, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो आप 6x और 3y और बराबर बराबर आप लिख सकते हो 2z, ठीक है। फिर आप 6 एलसीएम आ गया तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ गया, x का मान 1, y का मान 2 और z का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 से 6 में भाग लगा दिया 3, ठीक है। तो x y z के मान आ जाएगा। आप बेसिक से इसे निकाल सकते हो, ठीक है। आप लिख सकते हो 100, 200, 300 या 1, 2, 3, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि पहली जो किस्त है वो है 100, दूसरी 200, तीसरी 300। ये परसेंटेज मानना है हमने कि पहले की 100% है, दूसरी 200% है, 300% है। मानने को 1, 2 भी मान सकते थे, लेकिन इससे थोड़ा करना आसान हो जाएगा। अब देखो पहली किस्त 100 रुपये है, पीछे जो कंसेप्ट किया है उसी पर काम करेंगे। 12,800 रुपये हैं, उसमें से उसने 100 रुपये, देखो अगर पहली किस्त और ये दूसरी किस्त और ये तीसरी किस्त, जो पीछे की क्लास है उसमें मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ये 300 रुपये ये उसने दे रखे हैं, अगर ये 200 रुपये अगर वो यहाँ नहीं देता, ठीक है, क्यों नहीं देता, क्योंकि ये जो 12,800 रुपये ये मिश्रधन है, हमें इसके बराबर जाना है। क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है 12,800 3 साल के बाद देने हैं, यानी कि 3 साल के बाद में साधारण ब्याज मिलाकर, 3 सालों का साधारण ब्याज 10% से मिलाकर 12,800 रुपये होते हैं, उनको चुकाना है। अगर वह ये 200 रुपये की किस्त नहीं देता तो 10% से इस 200 पर उसे ब्याज देना होता। कितना ब्याज देना होता, 200 का 10%, ठीक है, वो भी 1 साल का। क्यों, दूसरे साल नहीं दिया तो तीसरे साल देगा। कितना हो जाएगा, 20 रुपये ब्याज होगा, 200 ये भी देने पड़ेंगे, तो 300 ये हो गए प्लस 220 ये देने पड़ेंगे। अगर ये 200 नहीं देता तो, ठीक है, क्यों नहीं देता, क्योंकि हमें क्या क्या काउंट करना है कि 3 सालों का साधारण ब्याज और मूलधन, मिश्रधन क्या होगा 3 सालों का, क्योंकि हमें 3 सालों का मिश्रधन दे रखा है। ये कंसेप्ट अपने पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिक से समझ में आ जाएगा वहाँ से। अब अगर ये 100 रुपये अगर वो नहीं देता तो 1 और 2 साल तक 10% से इस पर भी ब्याज लगता,
100 रुपये का 2 सालों का 10% से ब्याज कितना हो गया? 20 रुपये। ठीक है, और मूलधन जो है, खुद मूलधन कितना रुपए है? खुद मूलधन जो है वो कितना है? 100, तो कितने हो गए? 120। टोटल कितने हो गए? 4 और 640%। 640%, 640 किसके बराबर होगा? 12,800 के बराबर बटे में 640 इंटू में 100। हमें 100% वैल्यू निकालनी है। 64 से ये 2 बार कट जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, 2 और 0 कितनी बार कट जाएगा? 64 से 2 बार, और ये आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, यानी कि हर बार जो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2000। 100% की वैल्यू 2000, इसका मतलब पहली किस्त कितने की होगी? 2000 की। अगर 200 गुणा में 2000 कर, दूसरे की 200% की पूछे तो गुणा में 2 गुणा कर देंगे इसे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4000। ठीक है, 3 गुणा में अगर 2000 करें 300% से ये, तो ये आ जाएगा 6000। तो तीसरी जो किस्त होगी वो होगी 6000 रुपये की। ठीक है, 6 4 10 और 2 12। अब आप कहोगे कि 12,000 रुपये चुकाए हैं जबकि 12,800 चुकाने थे, तो ये तो साधारण ब्याज से एक साथ चुकाने थे। इसने किस्तों में आधे रुपए पहले दे दिए, फिर आधी किस्त दे दी, तो इसका मतलब उसका जो मिश्रधन जो है, वो बड़ा जो मूलधन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए उसका ब्याज भी तो कम लगेगा। 6 4 और 10, 6 और 4 10 और 2 12, यानी कि 12,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 800 रुपये का फ़र्क इसीलिए आया क्योंकि ये जो है ये 3 सालों का साधारण ब्याज मिलाकर मिश्रधन दे रखा है, जबकि कुछ पैसे तो वो पहले ही चुका देता है, तो इसी वजह से उसमें ब्याज में फ़र्क आ गया। और साधारण ब्याज में कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरी जो किस्त है वो आएगी 6000 रुपये, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये का कर्ज लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए। वह 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन चुकता किया, तो ब्याज की दर क्या है? एक आदमी ने 7,000 रुपये का कर्ज लिया था, यानी कि 7,000 रुपये लिए थे, इसका मतलब ये मूलधन है, अभी इसमें ब्याज नहीं जुड़ा हुआ। 7,000 रुपये का कर्ज लिया, 3 वर्ष के पश्चात उसने बैंक को 3,000 रुपये दे दिए और 5 वर्ष के बाद में 5,450 रुपये दिए, तो जो ब्याज की दर है वो क्या होगी? पहले बेसिक क्या है कि 7,000 रुपये है। ठीक है, 7,000 रुपये क्या है? मूलधन। 7,000 रुपये क्या है? मूलधन। ठीक है, अब उसने 3 वर्ष बाद जो है उसने कितने चुका दिए हैं? 3 वर्ष के बाद में उसने 3,000 रुपये दिए। 3 वर्ष के बाद में उसने 3,000 रुपये दे दिए। ठीक है, इसका मतलब 3 वर्ष तक 7,000 रुपये पर ब्याज चलता रहा। यही कंसेप्ट बनता है कि 3 वर्ष तक 7,000 रुपये पर ब्याज चलता रहा। 7,000 का 3 वर्ष का, ठीक है, 8% से रेट से बटे में 100, जो ब्याज लगा वो कितना था? 210 आर। ठीक है, ये इसका 3 सालों का ब्याज लगा था, यही ब्याज लगा था। ठीक है, इसके बाद में उसने दे दिए 3,000 रुपये, कंप्लीट चुका दिए। 3,000 रुपये चुका दिए, 7,000 रुपये उसके थे, तो बाकी कितने रह गए? ब्याज में ब्याज नहीं जोड़ना है, साधारण ब्याज है ये। कुछ स्टूडेंट इसको भी साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको भी साथ में जोड़ लेते हैं, फिर घटा के देखते हैं कि 3,000 रुपये, फिर माइनस करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते। ब्याज में, साधारण ब्याज में जब मूलधन है उसमें ब्याज नहीं जोड़ सकते। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 3,000 रुपये दे दिए लेकिन उसमें 210 रुपये ब्याज भी मिल गया, और फिर 7,000 और 210 आर इसको जोड़ें और फिर 3,000 रुपये घटाएँ, जो रुपये बचेंगे उस पर फिर ब्याज लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में केवल मूलधन पे ही ब्याज लगता है, और ये मूलधन है।
और मूलधन कितना है 7,000, 3,000 दे चुका है, तो बाकी कितने बच गए 4,000। 4,000 रुपये बच गए हैं और वो ये कहता है कि 5 साल बाद, यानी कि 3 साल हो चुके, अगले 2 साल तक 4,000 रुपये चलेंगे। ठीक है, रेट बतानी है हमें, बटे में 100 बराबर, अब यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा 20 से 20 80 आर। ठीक है, यहाँ से ब्याज आ जाएगा 80 आर। अब कंसेप्ट क्या बनता है, रुपए थे 7,000, अब उसने एक बार तो 3,000 रुपये दिए। ठीक है, और 5 साल बाद में उसने दे रखा है 5,450 रुपये, 5,450 रुपये, 8,450 रुपये उसने चुकाए। यही किया, 3,000 रुपये एक बार दिए, 5,450 एक बार दिए, इसका मतलब 8,450 रुपये चुकाए, जबकि मूलधन तो 7,000 रुपये का था, मूलधन तो 7,000 रुपये का था। इसका मतलब 1,450 रुपये उसने ब्याज के रूप में दिए, 1,450 रुपये ब्याज दिया उसने, और 1,450 रुपये ब्याज कौन सा दिया है 210 आर ये ब्याज है और 80 आर ये ब्याज है। इसका मतलब 290 आर, दोनों को ऐड कर देंगे, 290 आर का जो ब्याज है वो 1,450 रुपये के बराबर है। 0 से मैं 0 काट देता हूँ और ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, तो जो आर आ जाएगी वो आ जाएगी 5%, ये आ जाएगी रेट। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3,000 माइनस करना है 7,000 में से। स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि इस ब्याज को क्यों नहीं जोड़ा, इस ब्याज को जोड़ के फिर माइनस करते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, ब्याज को वापस नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। रेट क्या आएगी 5%, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, जितने भी प्रकार के आपके साधारण ब्याज से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक है, मैथमेटिक्स का जो भी टॉपिक है कंपटीशन का, उसमें जितने भी प्रकार के आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर कर देंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है वो सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे, बेसिक से भी और फॉर्मूला और छोटी ट्रिक हो सकती है तो उस तरीके से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, एक मोबाइल जो है वो 1,500 रुपये नगद खरीदा जा सकता है। एक मोबाइल 1,500 रुपये नगद खरीदा जा सकता है, अथवा वही मोबाइल 350 रुपये की अग्रिम भुगतान के साथ प्रति माह 400 रुपये की 3 किस्तों में खरीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी। इस तरह का कंसेप्ट जो है या इस तरह के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन मैं एक बार फिर से करवा देता हूँ। 1,500 रुपये में नगद खरीदा जा सकता है, 350 अगर पहले दे देता है तो 400 रुपये की 3 किस्त में चुका सकता है। 400 रुपये की 3 किस्त यानी कि 1,200 रुपये ये चुका दिए और 350 रुपये वो नगद दे रहा है। इसका मतलब 1,550 रुपये चुका रहा है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि 1,500 रुपये तो नगद में दे सकता है, इसका मतलब 50 रुपये ब्याज मिलता है। 50 रुपये ब्याज किस पे मिलता है, 50 रुपये उसने ब्याज किस पर दिया है। अब आप इसे चाहे फॉर्मूले में रखना चाहो फॉर्मूले में रख सकते हो, या फिर आप बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर सकते हो। दोनों तरीके आपके पास हैं। आंसर आपको निकालना है इस क्वेश्चन का। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ा चुका हूँ इसी क्लास में, और जो थ्योरी है वो भी मैंने अभी बता दी है। तो ये क्वेश्चन भी लगभग उसी टाइप का है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से करना है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ब्याज निकाल लिया, अब 1,500 रुपये थे, 350 रुपये उसने नगद दे दिए, यानी कि 1,150 रुपये पर ब्याज लगेगा। ठीक है, आर से बटे में 1,200, फिर 450 रुपये दे देगा तो फिर कितने बचेंगे 750, उस पर ब्याज लगेगा। फिर 750 में से फिर 400 दे देगा तो 350 पे ब्याज लगेगा। 1, 2 और 3 किस्तें हो जाएगी, उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। आर का मान यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, या फिर आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हो। आपके पास जो मूलधन है वो है, किस्तें कितनी है 3 वो है, प्रत्येक माह की किस्त है वो है, प्रत्येक माह की किस्तें 3 है वो है, मूलधन है। ठीक है, बाकी कंसेप्ट आपको आर निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक मोबाइल 4400 रुपये नकद में अथवा 2000 रुपये की अग्रिम भुगतान के साथ 2440 रुपये में एक महीने के बाद चुकाया जाता है, तो किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर बेसिक कंसेप्ट, ये आप सोच सकते हो। बाकी मैं इसे बता देता हूँ कि इसमें क्या यूज़ करोगे। क्वेश्चन पिछला जो क्वेश्चन करवाया है उसके जैसा ही है। एक मोबाइल 4400 रुपये नकद में, 2000 रुपये पहले दोगे तो 2440 रुपये अगले महीने में किस्त के साथ आपको चुकाने पड़ेंगे। 4400 रुपये में नकद में मिलता है, ठीक है। अगर आप 2000 रुपये एडवांस पेमेंट करते हो तो अगले महीने 2440 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। ये आपको किस्त देनी होगी। इसका मतलब 4440 रुपये, 4440 रुपये चुकाओगे अगर आप किस्त में देना चाहते हो। तो नगद देना चाहते हो तो 4400 रुपये में। इसका मतलब 40 रुपये का ब्याज मिलेगा। किस पर? 40 रुपये का ब्याज कहाँ मिला है? ये 40 रुपये का ब्याज किस पर मिला? इस 2440 पर ही तो देना पड़ा उसे ब्याज, क्योंकि 2000 तो चुका चुका है। तो 2440 रुपये पर उसे भी ब्याज चुकाना पड़ा है, ठीक है। कितने रुपए पर? 2440 रुपये पर, इंटू में 100। 0 से 0 कितनी बार काट सकते हो आप? इसे जो ब्याज है 2400 रुपये पर देना पड़ा है, ठीक है। ब्याज कितने पे दिया इसने? 2400 रुपये पे। क्यों? क्योंकि 2440 रुपये तो उसने ब्याज के साथ में चुकाए हैं। 2000 रुपये तो उसके क्या हैं? 2000 रुपये तो उसका मूल, 2000 रुपये तो उसने पहले चुका दिए, उसके बाद में उसने 2440 रुपये और दिए। इसका मतलब ये 40 रुपये तो उसने ब्याज के रूप में दिए, और दिए किस पे होंगे? 2400 रुपये पे, क्योंकि 2000 रुपये दे चुका है और 4400 रुपये थे, तो बाकी कितने बचे? 2400। इस 2400 पे उसने 40 रुपये का ब्याज दिया है। 0 से 0 और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। ये 6% इसकी आ जाएगी रेट। देखो कैसे, ये मैंने डायरेक्ट लिखने की कोशिश की थी, आप इसे लिख सकते हो कैसे कि जो 2400 रुपये है, 2400 रुपये पर R/12 एक महीने में, अगले महीने में ये किस्त से चुकाएगा। 2400 गुणा में R/12 बटे में 100 और बराबर 40 रुपये का ब्याज देगा, ठीक है। 20 से 20, 12 से कितनी बार? 6% नहीं आएगा। 12 से कितनी बार? 2 बार। 2 से आ जाएगा 20। R का मान, रेट जो आएगी वो 20% आएगी, ठीक है। ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 2000 रुपये 2440, ठीक है। 2000 पहले दे दिए, 2440 रुपये बाद में देता है, यानी कि 2400 पर 40 रुपये ब्याज देता है, क्योंकि टोटल रुपये तो 4400 ही है। तो 2440 रुपये ब्याज देता है 2400 पर, ठीक है। और रेट हमें निकालनी है, जबकि 12 लिखा है ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, साल में बदलने के लिए। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। बाकी इस टाइप के और छोटे छोटे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, वो इसी तरीके के हैं। वो आपको खुद ही करने हैं, जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करके वहाँ से भी आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन उसमें सिर्फ वैल्यू ही चेंज है, बाकी कंसेप्ट, तरीका, और अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वो इसी तरीके से लगा सकते हो। तो लगभग जो साधारण ब्याज के किस्त से रिलेटेड जो जितने भी टाइप के पॉइंट बनते हैं लगभग वो मैंने करवा दिए हैं, या इस तरीके के अगर कोई और पॉइंट अगर बाकी रहे किसी भी प्रकार के तो मैं आगे की क्लासों में आपको कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के लगभग कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हैं आपके। साधारण ब्याज से रिलेटेड किस्त के हमने बेसिक पॉइंट भी देख लिया है, उसके कुछ फॉर्मूले, उस पर जो क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आगे जो साधारण ब्याज का जो आगे के टाइप हैं, या हमने जो किरण की बुक है उससे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं।
उसके बाद में अब अपने RS अग्रवाल की बुक से कुछ क्वेश्चन हैं वो करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, रिपीट नहीं है वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। इसके बाद में अपने कर लेंगे जो RS अग्रवाल में अभ्यास के लिए जो क्वेश्चन दे रखे हैं और किरण की बुक के अंदर जो अभ्यास के लिए जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में कंप्लीट करवा दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को आप शेयर कीजिए। आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है, जो पढ़ाया जाता है वो अगर आपको बढ़िया लगता है, आप इससे कुछ सीख सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।